अब नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट कमांड ये है कि हमने इंसर्ट करके देख लिया, क्रिएट कर लिया रिकॉर्ड, उसे रीड कर लिया। अब हम अपडेट करना चाहते हैं किसी रिकॉर्ड की किसी वैल्यू को या किसी फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं, तो मैं लिखूंगा अपडेट। किसको अपडेट करें जी? यूजर का जो टेबल है उसे अपडेट करें। उसमें क्या चीज अपडेट करनी है हमने? उसमें मैं चाह रहा हूं कि आप सेट कर दें नेम इज इक्वल टू जेड। याद रखें तमाम वैल्यूज आपने सिंगल कोट में ही देनी है। जेड कर दें नेम को। किसका नाम सेट कर दें? वेयर नेम इज इक्वल टू अली। जब आप अपडेट करने लगे तो आपको ये लाजमन बताना पड़ता है कि आप किस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं, वरना वो सारे टेबल को अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने पहले बताया कि मैं यूजर टेबल में मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, अपडेशन करना चाह रहा हूँ। क्या अपडेशन करना चाह रहा हूँ? मैं किसी नाम को चेंज करके जैद करना चाह रहा हूँ। वो मुझसे ये पूछेगा, अगला स्टेप मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किस रिकॉर्ड का नाम चेंज करके जैद करना चाह रहा हूं। तो मैं यहां लिखूंगा वेयर नेम इज इक्वल टू अली। यहां मैं और भी लिख सकता हूं, वेयर पासवर्ड इज इक्वल टू अली, यहां वेयर ईमेल इज इक्वल टू ali@gmail.com। उसका नाम चेंज कर दो, ये मुझे बताना होता है। ये कमांड मैं चलाता हूं और देखता हूं कि मेरा रिकॉर्ड अपडेट होता है कि नहीं होता। यहां से कॉपी पेस्ट करके मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर मैं एंटर करूंगा, कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब अब मैं अपना रिकॉर्ड रीड करके देखता हूं कि ये देखें अब नाम चेंज होके जैद हो गया। और अब सबसे आखिरी स्टेप आता है जहां पर मैंने रिकॉर्ड डिलीट करना होता है। उसके लिए कमांड है डिलीट। डिलीट करें, क्या चीज डिलीट करें, कहां से करनी है? तो वहां मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम। कहां से, कौन से टेबल से? यूजर। फ्रॉम यूजर से डिलीट कर दो। ये कौन सा रिकॉर्ड डिलीट कर दो? वेयर नेम इज इक्वल टू जेड। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि सिंगल कोट में आपने वैल्यू देनी है। इसका मतलब है यूजर इस टेबल में जाओ और जहां नाम जैद है उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। यहां से मैं इसे कॉपी करके SQLite को ये कमांड देता हूँ, यहाँ लिखूंगा, एंटर करूंगा और अब देखूंगा जो मेरा एक ही रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया कि नहीं। एंटर किया, कोई रिकॉर्ड नहीं आया। इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड डिलीट हो गया। हमने डेटाबेस के अंदर किए जाने वाले किसी टेबल में जो 4 ऑपरेशंस होते हैं वो मुकम्मल कर लिए। हमने क्रिएट का ऑपरेशन कर लिया, नया रिकॉर्ड हमने क्रिएट या इंसर्ट करके देख लिया। नंबर 2, हमने वो रिकॉर्ड रीड करके देख लिया। नंबर 3, हमने वो रिकॉर्ड जो है वो अपडेट करके देख लिया। और नंबर 4, हमने वो रिकॉर्ड डिलीट करके देख लिया। इन चारों को कंबाइन तौर पर जो नाम दिया जाता है ऑपरेशन का वो CRUD कहा जाता है। C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट और डिलीट। CRUD ऑपरेशन होता है जो आपको किसी भी डेटाबेस में करना होता है, वो हमने SQLite में करके देखा। यही सेम कमांड्स आप MySQL, SQL सर्वर और Oracle में यही SQL की कमांड यूज करके काम करेंगे। अब आखिरी 2 कमांड, अगर आप कोई टेबल डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हमने रिकॉर्ड डिलीट किया, तो किसी स्टेज पर आप अगर पूरे का पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो आप वहां पर कमांड देंगे ड्रॉप, डॉट नहीं आएगी, वहां आप लिखेंगे ड्रॉप टेबल और आगे टेबल का आप नाम दे देंगे। एंटर करें, यहां पर टेबल का नाम यूजर है, एंटर किया। अब आप डॉट टेबल्स करके देखेंगे तो आपको कोई टेबल नहीं मिलेगा। और जब आपने डेटाबेस डिलीट करनी हो तो वो आपको जाके अपनी डायरेक्टरी में डेटाबेस की फाइल डिलीट करनी पड़ती है। यहाँ पर ये देखें user.db की फाइल बनी हुई है। अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो नॉर्मल जिस तरह से आप फाइल डिलीट करते हैं यहाँ पर डिलीट कर देंगे। इस वक्त क्योंकि देखें वो यूज हो रही है, मुझे पता चल गया। जब मैं इस डेटाबेस इंजन को बंद करूंगा उसके बाद
मैं इस फाइल को डिलीट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से एक जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको मालूम हो गया कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें रिकॉर्ड कैसे एंटर करते हैं, उन्हें कैसे मैनिपुलेट करते हैं। अब ये तमाम कमांड जो यहाँ पर मैंने 4 ये बनाई और टेबल क्रिएट करने की बनाई, ये तमाम की तमाम अब हम जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ये सारा काम हम किस तरह से कर सकते हैं।